Hello students, how are you? I hope you all are fine. As per our last discussion, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं अब आपको कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस और कुछ आपके और बुक्स के एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा जिनका लेवल इस जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनसे थोड़ा अप होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेम लेवल के भी हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस अपर लेवल के भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। मैं आपको मिसलेनियस से क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं दो। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है। कॉस की लिमिट क्या होती है हमारी, कॉस की लिमिट बताइए पहले मुझे। हाँ, कॉस इनवर्स की लिमिट क्या होती है हमारी, कॉस इनवर्स की हमारी लिमिट होती है 0 to पाई। बट आपका आंसर क्या आ रहा है 13 पाई/6, जो कि पाई से एक्सीड कर रहा है, बल्कि 2 पाई से भी एक्सीड कर रहा है आई थिंक। ओके, सो अब कैसे करें। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते थे जैसे कि हमने पहले भी करा है। तो कैसे करेंगे अब इसे, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 को तोड़ के लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम, 2 पाई प्लस पाई/6। देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 6 2 ज़ा 12 प्लस पाई, 13 पाई/6 आ गया फिर से आपका, यही आ गया, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है। और अब मुझे बताओ, कॉस इनवर्स की बात छोड़ दो, अब अंदर बात करते हैं कॉस की। तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। ओके, सो कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, अब इसकी वैल्यू हमारी पाई/6 आ जाएगी, जो कि हमारी रेंज में है। ठीक है, रेंज में है, ये 0 to पाई होती है, पाई/6 वैल्यू है आपकी, रेंज में है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6। अब बताओ मुझे टेन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, सॉरी रेंज क्या होती है। सो टेन इनवर्स की अगर आपने रेंज पढ़ी हो तो टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, बिटवीन -पाई/2 टू पाई/2। ठीक है, पाई/2 यानी बिटवीन -पाई/2 एंड पाई/2, लेकिन ये तो एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे भी हम वैसे ही तोड़ के लिखेंगे, टेन इनवर्स 10 पाई प्लस पाई/6। अब कहोगे सर आपने इसमें पाई/6 की पाई प्लस पाई/6 क्यों कर दिया, ऊपर तो आपने 2 पाई करा था, यहाँ 2 पाई कर देते। तो बच्चों देखो कि मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपको कैसे करना है, या तो पाई में प्लस माइनस होगा या 2 पाई में प्लस माइनस होगा, अकॉर्डिंग टू अवर वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू अवर दिस रूल ASTC। ठीक है, तो देखो 10 है तो पाई प्लस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 2 पाई माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट चले जाएंगे, फिर माइनस आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लेस कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं क्वेश्चन अपना, और इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, इजी मेथड, इजीएस्ट मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सारे, इससे इजी मेथड नहीं मिलेंगे आपको। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 पाई/6, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या होती है 10 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा। यही हमने लिखा 180 प्लस थीटा 10 थीटा। अब यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी पाई/6। इसका भी आंसर आपका कितना हो गया, पाई/6। समझ में आया क्वेश्चन दोनों, बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन क्या करना है हमें, प्रूफ दैट टेन इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये भी तो मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो राइट हैंड साइड जो हमारी है, जिधर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, हम इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे हम LHS वाली वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक को दो में तोड़ना मुश्किल है, बजाय दो को जोड़ के एक कर दें। ठीक है, किसी भी चीज़ को जोड़ना आसान है, तोड़ना कठिन होता है हमेशा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
तो इससे कैसे करते थे, पहले हम साइन इनवर्स को चेंज करेंगे टेन इनवर्स में, फिर कॉस इनवर्स को चेंज करेंगे टेन इनवर्स में, देन हम इसमें अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करके टेन इनवर्स में आंसर लेके आएंगे। अगर आंसर यही आता है तो इसका मतलब ये इक्वेशन ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे करते थे, लेट करते थे सबसे पहले तो साइन इनवर्स 5/13 इजिकल्स टू एक्स, सो साइन एक्स इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 5/13। ऐसे ही इधर कॉस में भी होगा, कॉस इनवर्स 3/5 इजिकल्स टू वाई ले लूँ अगर मैं, तो कॉस वाई कितना हो जाएगा मेरा, कॉस वाई इजिकल्स टू 3/5। सो अगर साइन एक्स की वैल्यू 5/13 है तो कॉस एक्स की कितनी हो जाएगी, बताओ भाई, √1 माइनस 5/13 पे स्क्वायर, सॉल्व कर लेना इसे। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 144/169। सो आंसर आ जाएगा हमारा 12/13। ये वैल्यू हो गई कॉस एक्स की। यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, सेक एक्स की। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 13/12, और सेक एक्स की अगर वैल्यू पता चल गई तो टेन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। टेन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसी कुछ होती है। तो ये हो जाएगी 13/12 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करिएगा इसे। ठीक है, तो ये फिर से आ जाएगा आपका 5, यानी यहाँ टोटल बनेगा 25/144, जो कि आ जाएगा आपका 5/12 10 एक्स की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही कॉस वाई से 10 वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस वाई तो दिया हुआ है, सिंपल है, यहाँ से तो सेक वाई की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से मैं 5/3, यहाँ से मैं 10 वाई की वैल्यू निकाल लूँगा √5/3 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज क्या हो जाएगा 16/9, दैट इज 4/3। ये किसकी वैल्यू आई मेरी, 10 वाई की वैल्यू आई है मेरी 4/3। ठीक है, तो अब मुझे दोनों की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई ना। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, अगर निकालूँ मैं यहाँ से 10 इनवर्स 5/12, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इनवर्स 4/3। x मैंने क्या एज्यूम करा था, साइन इनवर्स 5/13, यानी साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू कितनी आ गई 10 इनवर्स 5/12। ऐसे ही कॉस इनवर्स 3/5 को क्या एज्यूम करा था y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 इनवर्स 4/3, यानी मेरी कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी आ गई 10 इनवर्स 4/3। अब मैं इसे क्या करूँ, यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन में। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ और आंसर मिल जाएगा। करूँ सॉल्व, करते हैं आगे सॉल्व। सो मेरी वैल्यूज आ गई कुछ इस तरीके से, आ गई कि नहीं आ गई, ये x की थी, ये y की थी, x की जगह मैंने वैल्यू रख दी, y की जगह वैल्यू रख दी। अब मैं क्या करूँ, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मैं राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करना शुरू कर देता हूँ। राइट हैंड साइड पे दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरा 10 इनवर्स 5/12 प्लस 10 इनवर्स 4/3, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या हो जाता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्व कर लें इसे, क्या आ जाएगा 10 इनवर्स कितना हो जाएगा 15, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा एलसीएम देखो 12, ये तो 5 ही रहेगा, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ये कितना हो जाएगा 36, मल्टीप्लिकेशन है सॉरी, ये कितना हो जाएगा ये
36 माइनस 20/12। सॉरी, ये आपका कितना है? 36 था, मल्टीप्लाई है ना ये, 36। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसे। 16 + 5 ये हो जाएगा 10 इनवर्स 21 इंटू 36 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, अपॉन 12 इंटू ये कितना रह जाएगा 16। सो अगर हम कट करेंगे 3 टाइम्स, 21 3 63, सो दिस इज 10 इनवर्स 63/16। क्या कुछ यही प्रूफ करना था मुझे? जी हाँ, यही प्रूफ करना था। सो नाउ वी कैन से दैट LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, लेकिन ध्यान से करना, क्योंकि ये 12 इंटू 3 हो गया था, तो ये 36 हो गया था, मैं 12 लिख गया था। इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सबसे हो जाती हैं, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और मिस्टेक से सीखते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है? इसमें आपको प्रूफ करना है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इजिकल्स टू π/4। 37 वो जो गोले में है वो पेज नंबर है, उससे कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन आपका ये है, इक्वल्स टू किसके प्रूफ करना है आपको? π/4 के प्रूफ करना है। ठीक है, शुरू करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यही है जिसे मिला के मैं सॉल्यूशन ला सकता हूँ। तो देखो, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ले लें, पहले इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा दें 10 की, फिर इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा दें। ठीक है, तो करें सॉल्व। अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करूँगा। अब मैं क्या करूँ, अब इन दोनों में लगा दूँ प्रॉपर्टी, इन दोनों में नहीं। देखो 5 और 7 को ले लूँगा तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, 3 और 8 में भी कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे एक पास ले लेता हूँ और बड़े बड़े एक पास ले लेता हूँ, यानी मैं 1/5 के साथ 1/3 को पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/8। ओके, सो अब मैं इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा देता हूँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाली। देखो क्योंकि प्लस में थे इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं, अगर प्लस माइनस नहीं होता तो सोचना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, करूँ शुरू? तो 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y का फॉर्मूला लगा दो, फटाफट सॉल्व करो इसे। 1/5 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। ओके, क्या बन जाएगा ये हमारा 8/15, और ये क्या हो जाएगा हमारा 15 माइनस 1 14/15। 15 से 15 आपका कैंसिल, 8 और 14 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14। तो ये हमारा कितना आ गया 10 इनवर्स 4/7। उसमें बात करें क्या बन जाएगा, ये 10 इनवर्स, इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 15/56 अपॉन ये हो जाएगा 55/56। ठीक है, 8 7 ज़ा 56, यहाँ आ गया 56 माइनस 1 55। ठीक है, 56 से 56 कैंसिल, 5 से 3 टाइम्स और 5 से ही 11 टाइम्स कट हो गया। तो ये क्या आ गया 10 इनवर्स 3/11। देखो ये भी शॉर्ट होके ही आ गया, अगर आप वैसे करते तो बहुत लंबा जाता। ना मानो करके देख लेना, और वेबसाइट्स पे भी सॉल्यूशन पड़े हैं, देख लेना, मैक्सिमम टीचर्स ने ऐसे ही कराया है
ठीक है, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट मेथड्स बता रहा हूँ। दैट्स वाई आई कॉल्ड 1/5 एंड 1/3 एक जगह रखा, एंड 1/7 1/8 एक जगह रखा। मेरी इक्वेशंस ईजीली सॉल्व हो गए। अब इन दोनों में लगा दूँ प्रॉपर्टी, क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, 10 इनवर्स 11 4 ज़ा 44 एंड 7 3 ज़ा 21, 44 प्लस 21 अपॉन 77 अपॉन 77 माइनस 12 अपॉन 77। 77 से 77 कैंसिल, क्या आ जाएगा मेरा, अब 10 इनवर्स, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं 65, और इसे भी माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 65, जो कि कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया मेरा, 10 इनवर्स, हाँ भाई ज़ीरो लिखूँ, ज़ीरो मत लिख देना भाई, देखो 65 से 65 गया 1 टाइम, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं। तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, ये तो अब आपको पता ही चल गया होगा, ये तो सोते से जागते पे याद हो जानी चाहिए। 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, जिससे कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4, जो कि हमें प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड में यही दिया था π/4, जो कि आपको प्रूफ करना था, वही आपका प्रूफ होके आ गया है। तो ये ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड था आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें कम से कम कैलकुलेशन थी और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अब। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और सेइंग cot inverse √1 plus sin x plus √1 minus sin x upon √1 plus sin x minus √1 minus sin x is equals to x/2। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो वैसे आपको सारे टीचर्स बताएंगे क्या, कि भाई जो न्यूमरेटर में है पूरा न्यूमरेटर उठा के इसी की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दो, इसी के न्यूमरेटर में दोबारा कर दो, और उससे फिर आप सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बताने आया हूँ, इजी मेथड्स बताने आया हूँ, तो इजी मेथड से ही करेंगे। इजी मेथड क्या है मेरा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो देखो बच्चों कितना आसान होता है ये। पहले मैं 1 प्लस साइन एक्स सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, 1 प्लस साइन एक्स को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा मैं। देखो देखो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ सबसे पहले मुझे। जैसे मैं कॉस एक्स का फॉर्मूला कॉस 2x के फॉर्मूले कॉस एक्स की टर्म्स में बना ले रहा था, ठीक है, x/2 कर देता था, ऐसे ही साइन एक्स का भी तो बना सकता हूँ। तो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और 1 को मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, अब 1 को मैं लिख दूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, क्योंकि भाई देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इससे कोई प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम। अब तो यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, तो क्या दिख रहा है यहाँ से, देखो भाई a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनते ही क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन x/2 प्लस कॉस x/2। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही माइनस वाला जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगता चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये तो 1 की वैल्यू थी हमारी, माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब कहोगे साइन x/2 माइनस कॉस x/2, नहीं, यहाँ हम लिखेंगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2। क्यों, क्योंकि बेटा ये ध्यान देना, हमेशा साइन की लिमिट क्या होती है, -π/2 टू π/2,
और कॉस की लिमिट क्या होती है 0 टू पाई। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जब भी हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और माइनस में आता है तो हमेशा क्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखते हैं, ना कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर चाहो तो लिख सकते हो माइनस कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो माइनस बाहर आते ही प्लस का हो जाएगा और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो यही है आपका। ठीक है, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस साइन एक्स की, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली, वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स की। अब मैं किस में करूँगा, एल एच एस में पुट कर दूंगा वैल्यू, तो मेरा एल एच एस क्या हो जाएगा, देखो जरा, मैं कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स है, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये एक्स बाई टू है आपके साथ, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस वन अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, यानी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब नीचे पहले टर्म तो यही आएगी, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब माइनस लग गया तो आपके क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस का हो गया और साइन एक्स बाई टू प्लस का हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लो, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट गया, यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट गया। अगर मैं देखूंगा तो मेरा क्या आ गया अब आंसर, कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू। टू से टू कैंसिल, कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या होगी, कॉट एक्स बाई टू। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, जिसकी मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बाई टू आ जाएगी, जो कि हमारी आर एच एस के बराबर है। तो देखो आसान क्वेश्चन था एकदम। देखो अगर वैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे cos x होता sin x की जगह तो और आसान हो जाता। मैं यहाँ क्या करता, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन करता, वन से वन कैंसिल हो जाता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या करता, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन से वन कैंसिल हो जाता, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाता। तो मैं वैसे कर लेता क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात, तब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर साइन एक्स लिखा है तो यहाँ पे मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, समझ में आया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब भाई तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इसमें आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाई फोर साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू नाइन बाई फोर साइन इनवर्स टू रूट टू अपॉन थ्री। ओके, ये देखो देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में आसान है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्वेश्चन में बस एक ट्रिक है जो आपको समझनी है। अब वो ट्रिक कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रिक ये है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, नाइन पाई बाई एट माइनस नाइन बाई फोर साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री। अब देखो इसमें मुझे नाइन भी कॉमन दिख रहा है और नीचे फोर भी कॉमन है, तो क्या मैं नाइन बाई फोर इसमें कॉमन ले सकता हूँ, नाइन बाई फोर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा जब नाइन बाई फोर कॉमन ले लूँगा, टू रह गया, पाई बाई टू हो गया ये, माइनस साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री, ये आ गया। तो अब बच्चों एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू, ऐसी वैल्यू आपने पढ़ी थी। तो यहीं से अगर मैं वैल्यू निकालूं कि भाई साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी बनी है आपकी, बनी कि नहीं बनी, देखो
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2 है। साइन इनवर्स एक्स को उधर ले गया तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या बना, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेम यहाँ पे दिया है पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब यहाँ से ये था, यही इसमें ट्रिक थी जो आपको समझनी थी। अब तो इजी है, कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू पता है मुझे। अब मैं यहाँ से कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, कैसे करूँ, तो वही प्रोसीजर हमारा, लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मैं निकाल लूँगा अपनी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, क्या हो जाएगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1/3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 8/9, जो कि क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी जब सॉल्व कर लेंगे। देखो 8 के अगर फैक्टर करूँ 2 इंटू 4 अपॉन, ये हो जाएगा 3 इंटू 3। अब देखो अंडर रूट से क्या क्या बाहर आ गया, 4 आ गया एक तो बाहर, 2 रह जाएगा, एक 3 आ जाएगा बाहर, 3 रह जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2। तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी यहाँ पे साइन थीटा की, 2√2/3। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई वैल्यू। और थीटा मैंने कैसे लिया था, कॉस इनवर्स 1/√3 को, तो कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब यही वैल्यू मैं यहाँ अगर पुट कर दूँ तो मेरा LHS में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा LHS फर्दर, 9/4 तो पहले से ही था, कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 2√2/3। क्या RHS में यही प्रूफ करना था मुझे, हाँ एकदम यही प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन आया समझ में, इजी था, बस ट्रिक थी, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इसकी वो भी कब याद होंगी ट्रिक्स, जब प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करना आपकी एक ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है। प्रॉपर्टीज़ को मैं कहाँ कैसे और कब यूज़ करना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अब बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, 2 वीडियोस और आएंगी इसकी, जिसमें आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, चलो तब तक बाय बाय, टेक केयर।